रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं चैनल ब्रेन पावर इज़ द मेन पावर। और आज मुझे जिस टॉपिक पे बात करने को कहा गया वो टॉपिक मैं आपके लिए पेश करने जा रहा हूँ। लेकिन एक बात आपने जहन में रखनी है कि इसमें मैं आज आपको तारीखी अल्फाज दूंगा। तारीखी अल्फाज वो तारीखी अल्फाज होंगे जिनके बाद आपको कुछ हकीकतें सामने नजर आएंगी। मेरा आपसे सवाल ये है कि असल में आप तमाम नौजवान कैसे एक ग्रेट गेम का हिस्सा बन गए। आज से आप 10 साल पहले, जिस वक्त ये सोशल मीडिया आपकी जिंदगी में अभी नहीं आया था, इससे पहले कभी किसी ने सोचा है कि आपका फैमिली सिस्टम क्या था? और फैमिली सिस्टम के बाद आप लोगों ने कभी ये भी सोचा कि आज का नौजवान ये आमतौर पे जिसको कहा जाता है इंस्टाग्राम, चले इंस्टा को छोड़े, आपको ये भी कहा जाता है कि ये टिकटॉक या स्नैप वीडियोस या कुछ इस तरह की वीडियोस जो कि बनाई जाती हैं, एडिट की जाती हैं। असल में बॉलीवुड या हॉलीवुड को देखने के बाद हम तमाम लोग उस फेज पे निकल गए कि जिसमें हमारा फैमिली सिस्टम खत्म हो चुका है। फैमिली सिस्टम खत्म होने की वजह कुछ ये थी कि आपको ये बात मानना पड़ेगी, आपको ये जानना पड़ेगा कि जिस वक्त आप सोशल मीडिया जैसी इवल से दूर थे, उस वक्त आपको ये पता है, इस बात का आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, आपस में उठना और बैठना और एक दूसरे के साथ सोशल मतलब टॉक्स करना, एक दूसरे का हाल अहवाल पूछने जाना, वो हम फिजिकली जाके इन्वॉल्व होते थे। लेकिन आज क्या हुआ? आज ये हुआ कि हमने जिन लोगों को हीरोज मान लिया, हॉलीवुड और बॉलीवुड और फलां जितने भी वुड्स हैं, इनकी बेसिस पे हम अपने स्लोमोस बना के उन लोगों के लहजों को कॉपी करके कहते हैं कि वी आर द विनर्स, हम उन जैसे हैं। तो असल में ये हुआ कि एक फैमिली सिस्टम तबाह हुआ। दूसरे नंबर पे हमारा मुकम्मल तौर पे हर लिहाज से हमारी जो कैरियर काउंसलिंग थी वो खत्म हो गई, क्योंकि वो जो ख्वाबों के शहजादे हमें हमारे माँ बाप कहानियों में बताते थे कि पढ़ने वाले ये होते हैं, पढ़ाई वाले ये लोग होते हैं, अब क्या हुआ? अब मोस्टली हमारे नौजवान को वो खुद को बजाते खुद एक बड़ा धोखा देने लग पड़ा। वो खुद को समझने लग पड़ा कि मैं फलां हीरो जैसा हूँ और मैं फलां हूँ, और मेरा बोलने का और मेरा टॉक करने का और मेरा सिंगिंग स्टाइल, यानी वो सारे के सारे लहजों को उसने कॉपी करना शुरू कर दिया। अब बारी है तारीखी अल्फाज की। बड़े तारीखी अल्फाज है। इंसान दुनिया में अपनी मर्जी के बगैर आता है, ये तो मानते हैं। उसकी अपनी मर्जी नहीं होती, वो माँ बाप की मर्जी होती है, और अपनी ख्वाहिश के खिलाफ यहां से चला जाता है। इस अरसे के दौरान इसे ना कोई समझता है ना समझने की कोशिश करता है। वो बचपन में फरिश्ता, जवानी में शैतान और बुढ़ापे में अहमक समझा जाता है। अगर शादी करे तो इसकी जिंदगी जानवरों की सी है, और अगर कमारा रहे तो कहते हैं कि इसका चाल चलन खराब है। अगर गरीब है तो फजूल है, अगर अमीर है तो मगरूर है, अगर खैरात करता है तो शोहरत का भूखा है, अगर नहीं करता तो कहते हैं इंसान नहीं हैवान है, अगर मजहबी दिलचस्पी लेता है तो कहते हैं मक्कार है, अगर नहीं लेता तो कहते हैं गुनाहगार है। अगर जवानी में इंतकाल कर जाए तो दुनिया कहती है होनहार था, जिंदा रहे तो दुनिया ऐसे सलूक करती है गोया इससे बुरा कोई दूसरा हो ही ना। इसकी बुनियादी वजह सिर्फ इतनी सी है कि आप अपनी हकीकत से न आशना हो चुके। और मैं एक अहम तरीन बात कह के अपनी वीडियो को वाइंड अप करूंगा। वो अहम तरीन बात मेरे लोगों, मेरे नौजवानों को ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत इस दुनिया की आइडियल तरीन शख्सियत है। इस आपको रहमत लिल आलमीन कहा गया। आपके इस दुनिया में आने के बाद
یہ جو اسلام تھا سب سے آخر میں آیا تھا اور سب سے زیادہ پھیلا تھا، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. آپ نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں، آپ کو نہیں پتہ چلا کہ آپ کیسے اس گریٹ گیم کا حصہ بن گئے. وہ گریٹ گیم تھی کیا؟ وہ یہ تھی کہ آپ میں اسلام میں بھائی چارہ، اسلام میں محبت، اسلام کی بازو کھلے، ہر کسی کو سینے سے لگاتا ہے، غلطیوں کو معاف کرتا ہے. اسلام میں ہر پازیٹیوٹی موجود ہے، اور اس کو ہمارے نوجوانوں کی جوانی دکھا کے، ایک سوشل میڈیا کا حصہ بنا کے نوجوانوں کو سوشل میڈیا کے اوپر ایک نئے چال چلن کا حصہ بنا دیا. اس کے بعد نہ صرف فیملی سسٹم ختم ہوتا ہے، بلکہ ہم اپنی دینی جو ضروریات ہیں، اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ نہ وہ غزنوی کی تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. تو وجہ تو یہی وجہ بنی کہ نہ تو آپ میں وہ کرنٹ باقی رہا جس کی بنیادوں پہ اٹھیں، اور اٹھنے کے بعد آپ اپنے مقدسات کی حفاظت کریں. تو میں یہی بات ہی کہوں گا کہ ان تمام چیزوں میں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم پھر سے انہی اسپرٹس کو ریوائیو کریں. ہم اپنے ملک و قوم کی، اپنے ملک و قوم کی چیزوں کی اور اپنی تمام کی تمام مقدسات کی حفاظت کریں، اور اپنے اداروں پہ یقین رکھتے ہوئے اللہ رب العزت کی مدد سے پھر وہی قوم بن جائیں جس قوم کے اندر غیرت بھی ہو، اور جس قوم کے اندر اتنا زیادہ فہم و فراست ہو کہ وہ مستقبل میں دوبارہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز کو پھر سے نہ ہونے دیں. تو میری دعا ہے کہ آپ تمام لوگ میرے میسج کو سنیں اور سننے کے بعد اس پہ عمل بھی کریں. تھینک یو سو مچ.